नमस्ते किसान भाइयों। आज मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की संपूर्ण जानकारी और साथ ही मैं आज बताऊंगा कि कौन किसान इसमें पात्र होंगे, किन जोखिमों को इस योजना में शामिल किया गया है और किन जोखिमों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। और इस योजना में साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि अनेक किसान हैं जो इस योजना में प्रीमियम कटने के बाद भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते, तो वह कारण भी मैं आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में कि वह कौन सा वजह है जिस कारण किसान प्रीमियम कटने के बाद भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाते। इस योजना का लाभ ऋणी और गैर ऋणी सभी किसान ले सकते हैं। ऋणी किसान वह हैं जिन्होंने केसीसी ले रखी है और गैर ऋणी किसान वह हैं जिन्होंने केसीसी नहीं ले रखी। और ऋणी किसान जिन्होंने केसीसी ले रखी है उनका प्रीमियम बैंक द्वारा स्वतः ही किसान की अनुमति से काट लिया जाता है। किसान भाइयों को ध्यान देने योग्य बात है कि इस प्रीमियम की कटौती की बैंक से पॉलिसी भी लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार बैंक प्रीमियम काटने के बाद पॉलिसी जनरेट नहीं करते। इस कारण से किसानों को नुकसान होने पर भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता। आइए आगे के वीडियो में हम जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में और कौन किसान इस योजना का लाभ उठा सकता है और कौन कौन सी जोखिमों को इस योजना में शामिल किया गया है और कौन कौन सी जोखिमों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। और साथ ही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर किसान भाइयों को जोखिमों से नुकसान होता है तो उसकी सूचना किस माध्यम से देनी चाहिए, वह भी आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसलों से जुड़े हुए जोखिमों की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई करने का एक माध्यम है। इससे किसानों को अचानक आए जोखिम या प्रतिकूल मौसम की वजह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाती है। अब आगे हम देखेंगे कि फसल बीमा कौन करवा सकता है, यानी कि कौन कौन किसान इस फसल बीमा का लाभ ले सकते हैं। ऋणी और गैर ऋणी किसान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित की गई फसलों के बीमा का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि ऋणी किसान वह किसान हैं जो केसीसी ले रखे हैं और गैर ऋणी किसान वह हैं जिन्होंने केसीसी नहीं ले रखी है। ऋणी किसानों एवं गैर ऋणी किसानों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है, यानी सभी प्रकार के किसानों के लिए यह योजना लेना स्वैच्छिक है। यदि कोई ऋणी कृषक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभ नहीं लेना चाहता तो उन्हें बैंक द्वारा उपलब्ध करवाए गए निर्धारित प्रपत्र में लिखित में यह आवेदन करना होगा कि उन्हें खरीफ 2021 के लिए फसल बीमा से पृथक रखा जाए। इसके आवेदन की अंतिम तिथि 24 जुलाई 2021 है। यानी यह जो शर्त है वह सभी प्रकार की फसलों के लिए, चाहे से वो रबी हो और चाहे से वो खरीफ हो, तो सभी प्रकार की फसलों के लिए 2021 के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि खरीफ 2021 और 24 जुलाई 2021। तो 2022 में भी फसल बीमा के लिए यही शर्त होगी। आगे है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए बीमित राशि क्या होगी। तो बीमित राशि यह गत 7 वर्षों के जिला स्तर के उपज में से सर्वश्रेष्ठ 5 वर्षों के उपज के औसत को न्यूनतम समर्थन मूल्य से गुणा के अनुसार तथा जिन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं है उनके लिए बाजार भाव से गुणा कर तय की गई है। यानी ये बीमित जो राशि होती है वह बैंक द्वारा तय की जाती है और वह बहुत ही कम होती है। अब आगे है फसल बीमा के लिए कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर क्या होगी। यानी जो बीमित राशि जो बैंक तय करेगा जिस फसल की, उसके हिसाब से खरीफ मौसम के लिए 2% और रबी मौसम के लिए 1.5% और व्यावसायिक और बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का 5% प्रीमियम कृषक द्वारा देय होता है। अब आगे हम देखेंगे
कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कौन कौन से जोखिमों को शामिल किया जाता है। फसलों की बुआई, रोपण न कर पाना, असफल अंकुरण जोखिम, यानी बीमित क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बुआई, पौधरोपण, अंकुरण न होने से हुई हानि से सुरक्षा प्रदान की जाती है। एक खड़ी फसल बुआई से कटाई तक जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैसे ओलावृष्टि हो या चक्रवात हो, और या फिर सूखा, शुष्क स्थिति, बाढ़, जल प्लावन, व्यापक रूप से कीटों एवं रोगों से के प्रभाव, भूस्खलन, प्राकृतिक कारणों से आग, आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि और चक्रवात जैसे रोके न जा सकने वाले जोखिमों के कारण उपज में आए नुकसान को आच्छादन करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा आवरण प्रदान किया जाता है। यानी कि जो ये निम्न प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनको भी इस स्कीम में शामिल किया गया है। आगे है फसल कटाई के उपरांत नुकसान। इस प्रावधान में ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा और बेमौसम वर्षा होने की स्थिति में व्यक्तिगत आधार पर खेत में काटकर व फैलाकर छोटे गट्ठरों में बांधकर सुखाने हेतु रखी गई फसलों को फसल कटाई के पश्चात केवल 14 दिनों की अधिकतम अवधि में हानि होने की स्थिति में संरक्षण प्राप्त होता है। आगे है स्थानीय आपदाएं, यानी जो स्थानीय आपदाएं ये निम्न दे रखी है, उनको भी इस योजना में शामिल किया गया है। योजना के तहत स्थानीयकृत जोखिमों, आपदाओं यथा ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, बादल फटने तथा अधिसूचित इकाई अथवा किसी खेत के हिस्से पर बिजली गिरने के कारण प्राकृतिक आग लगने से फसल को होने वाले नुकसान को व्यक्तिगत किसान के खेत के स्तर पर बीमा सुरक्षा प्रदान की गई है। गैर ऋणी किसान द्वारा फसल बीमा लेने के लिए कौन कौन से दस्तावेज जमा करवाना अनिवार्य है, क्योंकि जिस किसान ने केसीसी ले रखी है, यानी ऋणी किसान, उसके जिस बैंक से केसीसी ले रखी है उस बैंक द्वारा स्वतः ही इस योजना के लिए इस योजना में प्रीमियम राशि काट ली जाती है। तो गैर ऋणी किसान के लिए क्या क्या दस्तावेज होंगे? गैर ऋणी किसानों को राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार आधार कार्ड, पटवारी द्वारा सत्यापित नवीनतम जमाबंदी की नकल, बैंक खाते के पासबुक की प्रति जिसमें IFSC कोड और खाता संख्या अंकित हो, या खाते का रद्द चेक की प्रति, बटाईदार कृषक होने पर उक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त शपथ पत्र, बीमा करवाने वाले कृषक का स्वयं का घोषणा पत्र, बटाईदार एवं भूस्वामी की आधार कार्ड की सत्यापित प्रति जमा करवाना अनिवार्य है। स्थानीय आपदाओं से फसल में नुकसान होने पर सूचना दर्ज कराने की प्रक्रिया क्या है? प्रभावित बीमित कृषक को आपदा के 24 घंटे के अंदर बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर, यह टोल फ्री नंबर है, पर फसल बीमा ऐप के माध्यम से अथवा लिखित में अपने बैंक, कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से सूचित करना आवश्यक है। यदि 72 घंटों में कृषक द्वारा पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो वह कृषक 7 दिवस में पूर्ण सूचना निर्धारित प्रपत्र में संशोधित बीमा कंपनी को देना आवश्यक होगा, जिसमें किसान का नाम, मोबाइल नंबर, अधिसूचित पटवारी सर्किल, बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, आपदा का प्रकार, प्रभावित फसल आदि की सूचना अंकित होनी चाहिए। इस वीडियो में हमने जाना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। साथ ही कृषि से जुड़ी हुई नई योजनाएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे किसान ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।